और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। आखिर राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार को क्यों लालची कहा जाने लगा था? राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दे के बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए थे। उन्होंने बैक टू बैक 15 हिट फिल्में दी, जिसके बाद तो उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और हर डायरेक्टर उनके साथ फिल्म बनाना चाहता था। राजेश खन्ना की मजबूरी ये थी कि वो कभी किसी को ना नहीं कह पाते थे। ऐसा ही हुआ ऋषिकेश मुखर्जी के साथ। दरअसल ये फिल्म राज कपूर के साथ ऋषिकेश मुखर्जी की दोस्ती पर आधारित थी। इस फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन को भी लिया हुआ था। सुपरस्टार बनने के बाद राजेश खन्ना के पास किलो के भाव में पिक्चरें आती थी। राजेश खन्ना ने कहा कि मुझ पर ज़्यादा काम लेने और लालची होने तक के आरोप लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। एक एक्टर का संघर्ष उसकी कामयाबी के बाद शुरू होता है, क्योंकि उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। ऋषिकेश मुखर्जी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म बनाई थी आनंद। राजेश खन्ना हमेशा ही अपने फिल्मों को लेकर बिजी रहते थे। वो एक शूट से दूसरे शूट तक जाने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए थे कि उन्हें आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता था। ज़्यादा काम की वजह से वो बेचैन रहने लगे थे। एक इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना ने बताया था कि ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन आनंद की शूटिंग मेरे करियर के सबसे व्यस्त दौर में हुई थी। ज़्यादा काम के दबाव में मैं बुरी तरह से परेशान हो रहा था। लोगों को ये बातें बताते बताते मेरा गला ख़राब हो गया था कि मैं नई फिल्में साइन नहीं कर सकता, मगर किसी को इस बात की परवाह नहीं थी। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे पास किलो के हिसाब से तो फिल्में आ रही थी, लेकिन डेट्स नहीं थी। ऋषिकेश मुखर्जी अपने काम के लिए बहुत अनुशासन में रहते थे। वो शूटिंग को जल्द से जल्द पूरी करके फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म के ही एक एक्टर रमेश देव ने बताया था कि शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना को गीत के बोल तक याद नहीं रहते थे, जिस वजह से उनके लिए एक प्रॉम्प्टर बिठाया जाता था, जिसे वो सुनते थे और फिर अपने होंठ हिलाते थे। दिन रात काम करने वाले राजेश खन्ना ये नहीं जानते थे कि वो इस किरदार में जान फूंक रहे हैं, जो उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक साबित हुई। आनंद फिल्म के लिए राजेश खन्ना को आज भी याद किया जाता है, जो कि उन्होंने अपने व्यस्त दौर में शूट की थी और जिसके लिए उन्हें लालची तक कह दिया गया था। हालांकि आज तो राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आनंद फिल्म के डायलॉग्स, उनकी एक्टिंग को आज भी लोग याद करते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।